two, one. वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ अनूप गुप्ता फ्रॉम डेली मनी मेकर माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको निफ्टी में मंथली ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करना है ये स्ट्रेटजी देने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड किए हैं जो आपने देखे होंगे या फिर आप देख सकते हैं, मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज दी हैं ऑप्शंस में एंड इंडेक्स में। तो कई मल्टीपल पर्सन्स ने और फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट्स में लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी बहुत वॉलेटाइल होता है और वो डेली अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पाते। बैंक निफ्टी इंटरडे में 100-200 मूवमेंट दे देता है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, हार्मफुल होते हैं। कई पर्सन एक पर्सन ने मुझे कमेंट में लिखा हुआ है कि बैंक निफ्टी में बहुत पैसा जाता है अगर वो ट्रेड करते हैं तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरी कोई भी स्ट्रेटजी जो मैंने दी है ये कई सारे लोगों ने, पर्सन्स ने जिनको मैंने सजेस्ट किया उन्होंने ट्रेड किया हुआ है, वो प्रॉफिट में रहे हैं। तो स्ट्रेटजी कोई भी गलत नहीं होती, बस आप उसको अगर प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ फॉलो करते हैं, तो आप डेली एट द एंड ऑफ आप प्रॉफिट में ही निकलते हैं। और कोई भी स्ट्रेटजी जो आप ट्रैक करेंगे, वो स्ट्रेटजी ट्रैक करने के लिए आप उसको टाइम लें। पहले 1 मंथ आप उसको पेपर ट्रेड करके देखें। पूरा 1 मंथ में आप चेक करें कि आपने होल मंथ में प्रॉफिट अर्न किया या नहीं, उसके बाद आप उसको अप्लाई करें। फिर भी अगर कुछ फ्रेंड्स को लगता है कि वो वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है और उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी चाहिए जो उनको मंथली फिक्स्ड इनकम रिटर्न करके दे, 10% और एनीवेयर एंड अराउंड 10% मंथली रिटर्न उनको चाहिए, और कम टाइम स्पेंड करना पड़े, और हार्मफुल कम हो, वॉलेटिलिटी कम हो, अगर वो टाइम नहीं भी दे पाएँ तो वो स्ट्रेटजी वर्क करे। तो डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी जो मेरी है ये उन पर्सन्स के लिए जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, उनको फिक्स मंथली इनकम चाहिए। तो आपको क्या करना है इस स्ट्रेटजी में? इस स्ट्रेटजी में मैं आपको मंथली निफ्टी के ऑप्शंस को सेल करना है। ये जो चार्ट ओपन है ये निफ्टी का डेली चार्ट है। ये मैंने जीरो द काइट सॉफ्टवेयर में चार्ट ओपन किया हुआ है, और आपका अकाउंट अगर किसी अनदर प्लेटफॉर्म पर है तो आप यहाँ पर मार्केट कॉल, जैसे कि मैंने अपने बैंक निफ्टी वीडियोस में बताया हुआ है, आप यहाँ पर ये चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। निफ्टी अभी करंटली अप ट्रेंड में चल रहा है, राइट। ईच डे निफ्टी ने अप ट्रेंड बनाया हुआ है, और निफ्टी यहाँ से देखेंगे ये 8000 से लेके अभी 8733 पर वर्क कर रहा है। तो इसको कैसे ट्रैक करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ पेपर ट्रेड बताने वाला हूँ जो मैंने लास्ट ईयर किए हुए हैं, जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ वो मैंने ऑलरेडी काफ़ी टाइम तक फॉलो किया हुआ है, सो दैट आप इसको इस स्ट्रेटजी को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी मैंने पेपर ट्रेड करके देखी हुई है लास्ट ईयर। ये मई 2016 का कॉल और पुट है। इस स्ट्रेटजी में डियर फ्रेंड आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर कॉल और पुट दोनों को सेल करने होते हैं। सेल कैसे करना है, जैसे अगर निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस 7805 है, ये मई सीरीज की एक्सपायरी का है। ये स्ट्रेटजी आपको एक्सपायरी स्टार्ट होने पर ही इम्प्लीमेंट करनी है। मिडिल में आप केवल इसको पेपर ट्रेड करके अभी चेक कर सकते हैं, लेकिन जैसी नेक्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट होती है आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है आपको, निफ्टी का जो करंट स्पॉट प्राइस है, जैसे निफ्टी का यहाँ पर इस पेपर में जो मैंने किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 7805। जब मैंने स्ट्रेटजी स्टार्ट की थी, ये डे था 35, मतलब 3 मई की को मैंने इम्प्लीमेंट किया था। निफ्टी का स्पॉट प्राइस था 7800 अराउंड। तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर 7900 का कॉल और 7700 का पुट, मीन्स 100 रुपीज़ आउट ऑफ द मनी कॉल और 100 रुपीज़ आउट ऑफ द मनी पुट, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया था, इन दोनों को सेल किया था। दोनों का जो मुझे प्रीमियम रिसीव होगा, मैं ये सेल साइड स्ट्रेटजी दे रहा हूँ क्योंकि प्रीमियम डिके होती है। मैंने बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेटजी दी हुई है। अगर आपको बाय साइड जाना है तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूंगा वो बाइंग से रिलेटेड रहेगा। ये मंथली बेसिस पर है, क्योंकि आप मंथली स्ट्रेटजी बनाएंगे और आपको इसमें पोजीशंस चेंज बहुत ही कम करनी है, या शायद पूरे मंथ में आपको पोजीशन चेंज ही ना करना पड़े, और जो आपने प्रीमियम रिसीव किया वो आपका टोटल प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर 7900 का कॉल, 7700 का पुट, मीन्स अगर स्ट्राइक प्राइस 78 है तो 100 रुपीज़ अवे आउट ऑफ द मनी, 100 रुपीज़ अभी पुट मनी। मैंने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाया था, टोटल प्रीमियम रिसीव हुई थी 166, और यहाँ पर ये 3 से 18 तक, मतलब 15 दिन के अंदर प्रीमियम डिके होकर 82 रुपीज़ पहुँच चुकी थी। जबकि ईच डे मतलब उसने इंक्रीमेंट भी किया है। जैसे आप चेक करें कि यहाँ पर 7900 पहुँच चुका, मतलब ये जो आउट ऑफ द मनी था ये एट द मनी कॉल हो चुका था, लेकिन फिर भी इसकी प्रीमियम 99 से जस्ट इंक्रीज होकर कितनी पहुंची, 107। लेकिन जो 77 का कॉल था वो कहाँ तक आ गया, 26 रुपीज़ का, जबकि मैंने सेल किया था 72 का। तो यहाँ पर जो आपको देखना है इस पेपर में, ये रियल ट्रेड थे जो मैंने किए हुए थे, लेकिन मैंने फ्यूचर में आपको रेफरेंस के लिए मैंने नोट किए हुए हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे ये प्रीमियम 166 से लेके 82, मीन्स नियरली अबाउट
₹84 प्रीमियम डिके हुआ है केवल 15 दिन के अंदर। तो 75 का लॉट साइज़ होता है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 84 से तो नियरली अबाउट आपको 3,500 से 4,000 रुपये 15 दिन के अंदर मिल जाते हैं। अगर स्ट्रेटजी पूरी मंथ फॉलो करोगे तो आपको कम से कम 8 से 10,000 रुपये एक लॉट कॉल का सेल करते हैं, एक लॉट पुट का सेल करते हैं, तो कम से कम आपको पूरे मंथ में मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 90,000 से 1,00,000 रुपए, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन ज़्यादा रिक्वायर्ड रहता है, तो आप 8 से 10,000 रुपये अर्न कर सकते हो। ये मे सीरीज़ का है। इसी टाइप से मैं आपको एक और बताता हूँ। डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रेटजी मैंने कई महीनों तक ट्रैक किया हुआ है। ये फेब सीरीज़ का है। ये फेब सीरीज़ का स्ट्राइक प्राइस है और यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्राइक निफ्टी ये ₹50, वो ₹100 का था, ये मैंने 50 पर भी चेक किया हुआ है। तो जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस था 7441 था, 2701, मतलब 1 जनवरी जो न्यू एक्सपायरी जनवरी की स्टार्ट फेब के लिए स्टार्ट हुई थी। तो यहाँ पर मैंने 7500 का कॉल और 7400 का पुट, मीन्स ₹50 आउट ऑफ द मनी कॉल, ₹50 पुट द मनी। तो यहाँ पर टोटल प्रीमियम जो मैंने रिसीव किया था वो ₹245 था। और आप देखेंगे यहाँ पर एक दिन निफ्टी ने ₹135 इंक्रीमेंट दिया, मतलब जो मेरा कॉल था वो आउट ऑफ द मनी, डीप इन द मनी हो चुका था, लेकिन इसकी प्रीमियम केवल 114 से 163 हुई, जबकि 133 की प्रीमियम 72 हुई। तो आप देखेंगे यहाँ पर डे बाई डे यहाँ पर कॉन्स्टेंटली निफ्टी ने 4 दिन निफ्टी डाउन गया और अब भी गया, लेकिन आप देखेंगे प्रीमियम कॉन्स्टेंटली डिके होती रही और 245 से लेके प्रीमियम यहाँ पर 183 पर आ गया, जबकि निफ्टी 3 से 4 दिन या 5 दिन एक ही रेंज में रहा। तो ये स्ट्रेटजी मोस्ट ऑफ द टाइम मीन्स अगर आप 12 महीने इसको फॉलो करते हैं तो 10 से 11 महीने स्ट्रेटजी वर्क करती है। मतलब आप मैक्सिमम आप 10 से 11 महीने अगर आप एक लॉट पे भी काम करते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपये अर्न करेंगे, और अगर 2 महीने भी स्ट्रेटजी अगर गलत होती है तब भी आप लॉस कितना देंगे, सेम। लेकिन इसमें आपको अगर वो लॉस भी नहीं देना है तो आप अपनी पोजीशन अपडेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने ये जो जीरोधा का चार्ट ओपन किया हुआ है, इसमें मैंने बताया हुआ है कि निफ्टी एक ट्रेंड में रहता है, तो आप उस ट्रेंड को फॉलो करें। मीन्स जब आप सेल में जाएं तो कॉल जो लें, कॉल डीप आउट मीन्स डीप आउट आउट ऑफ द मनी लें। मीन्स जैसे आप अगर निफ्टी का जैसे अगर आप इस सीरीज को देखें तो यहाँ पर जो निफ्टी ने अभी क्लोजिंग दिया वो 8750 पे दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप ओपन इंटरेस्ट से भी चेक कर सकते हैं। अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बिल्डअप हुआ है वो 8500 पे बिल्डअप हुआ है, राइट। और इस चार्ट देख के मालूम चल रहा है निफ्टी का जो सपोर्ट भी है वो 8500, जहाँ से निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया, तो 85 का आप पुट सेल कर सकते हैं। और आपको अगर कॉल सेलिंग में जाना है तो आप यहाँ पर यहाँ पर आप 9000 यहाँ पर ये 9000 या 9050 का एक कॉल सेल कर सकते हैं, या केवल आप अगर ये चार्ट आप एक्सेस कर पा रहे हो तो केवल आप पुट सेल करके भी मंथली में काफ़ी अच्छा रिटर्न फॉलो कर सकते हैं, ट्रेंड को फॉलो करके। मीन्स अगर निफ्टी डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो आप कॉल सेल करें ₹100 के ओनली, 100 से ₹200 आउट ऑफ द मनी। अगर डाउन ट्रेंड में है तो कॉल सेल करें, और अगर अप ट्रेंड में है तो पुट सेल करें। और आपको अगर हेजिंग करना है, आप अगर कम टाइम दे पा रहे हैं, आपको डर लगता है कि मार्केट कहीं रिटर्न हो जाता है, ऐसा होता है, तो जो मैंने पेपर ट्रेड पे बताए हुए हैं ये मैंने काफ़ी टाइम फॉलो किया है। ये फेब सीरीज़ का है। यहाँ भी देखेंगे 240 से प्रीमियम 183 190 तक आ चुका है। मीन्स ऑलमोस्ट प्रीमियम 40 से 50 पॉइंट डिके हो चुका है। और आप अगर फॉलो करेंगे यहाँ पर देखिए इंक्रीज इसलिए हुआ था क्योंकि उस टाइम पर मार्केट ने डीप लो लगा दिया था। देखिए 7400 से मार्केट यहाँ पर 69 तक गया था। मैंने यहाँ पर पोजीशन चेंज नहीं किया नोट करने के लिए, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट इस तरीके से ड्रास्टिकली एक ही ट्रेंड में चल रहा है तो आप अपने कॉल पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं और पुट का इन द मनी एट द मनी और आउट ऑफ द मनी सेल कर सकते हैं। तो आप ये जो लॉस यहाँ पर लॉस आपको फिर भी नहीं है, क्योंकि 245 पर आपने सेल किया और ये भी वापस से 27 से 10 तारीख तक अभी भी 240 पर भी। आप देखेंगे कहीं भी निफ्टी ने चाहे पॉजिटिव रहा हो +38 -100 गया, निफ्टी +42 गया, +81 गया, -101 पॉइंट माइनस गया, तब भी आपकी प्रीमियम ओवरऑल डिके में ही रही हुई है। जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो सेलिंग में जाते हैं और जो टाइम कम दे पाते हैं, तो ये मंथली इनकम के बेसिस पर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं। इसमें बस आपको क्या करना होता है, बस ट्रेंड को वॉच करते रहें और ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन शिफ्ट करते रहें। मैंने बैंक निफ्टी में भी कई बार ये चीज़ बताई हुई है कि बैंक निफ्टी अगर ट्रेंड में होता है तो इंट्राडे में ट्रेडर्स अपनी पोजीशन शिफ्ट करते हैं। जैसे यहाँ से देख सकते हैं अभी यहाँ पर जैसे कि 8500
का जो पुट है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट गेनर है। इसके पहले जो था वो 8400 का था, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव में, नेगेटिव का मतलब था कि ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन यहाँ से शिफ्ट करके 8500 पर शिफ्ट कर ली। मतलब वो ये सोचते हैं, वो कौन, जो लोग स्मार्ट ट्रेडर्स हैं जो बहुत टाइम से इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो मार्केट को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, ऑलरेडी सेल साइड जाते हैं। आप देखेंगे भी यहाँ पर लास्ट में जो वॉल्यूम है टोटल ओपन इंटरेस्ट पुट में ज़्यादा है, जबकि कॉल में इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं हुआ है, वॉल्यूम भी पुट में ज़्यादा है। इसका मतलब है लोग बाग या पर्सन्स या ट्रेडर्स कॉल को बाय करने की बजाय